और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आखिरी लिस्ट भी जारी हो गई है। सभी को इंतजार था कि आखिर कांग्रेस की लिस्ट कब जारी होगी और कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 7 प्रत्याशियों के इसमें नाम है। बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। सरायपाली से चतुरी नंद को जिम्मेदारी, रश्मि चंद्राकर महासमुंद से चुनावी मैदान पर, संदीप साहू कसडोल से, कुलदीप जुनेजा पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। रायपुर उत्तर से इसके ही साथ अगर सिहावा की बात करें तो अंबिका मरकाम चुनावी मैदान पर और धमतरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है ओमकार साहू को। तो 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस की तीसरी और आखिरी लिस्ट, यानी कि अब 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। बैकुंठपुर ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी क्योंकि बैकुंठपुर को ही सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल, सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया था अंबिका सिंहदेव, और माना जा रहा था कि टीएस सिंहदेव ने अंबिका सिंहदेव की यहां पर सिफारिश की। और उसके बाद आप देखिए बैकुंठपुर की तस्वीर साफ हो गई है। अंबिका सिंहदेव, सरगुजा की मात्र एक ये सीट बची हुई थी। सरायपाली, चतुरीनंद, महासमुंद रश्मि चंद्राकर, कसडोल संदीप साहू, रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा, सिहावा अंबिका मरकाम और धमतरी से ओमकार साहू। सौरभ सिंह परिहार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सौरभ, जो 7 प्रत्याशियों के नामों का इंतजार था उसकी भी घोषणा हो गई है। रायपुर उत्तर से आखिरकार कुलदीप जुनेजा पर भरोसा जता लिया गया और बैकुंठपुर का सबसे ज्यादा सबको इंतजार था क्योंकि सरगुजा की एकमात्र ये सीट बची हुई थी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने तीसरी की है, उसमें 7 प्रत्याशियों के नाम है और कुल अब 90 विधानसभाओं की जो सूची जारी हो चुके हैं। आपको देखिए कि जो है पहले चरण में आपको याद होगा कि 18 तीसरे जो सूची आई है उसमें भी 3 विधायकों की टिकट जो है काट दी गई है। इसमें आप देखिए कि सरायपाली से जो किस्मत लाल नंद है उनकी जगह चतुरी नंद महिला प्रत्याशी उनको दिया गया है। इसी तरीके से आप देखिए कसडोल से जो शकुंतला साहू है उनकी टिकट काटकर संदीप साहू को दिया गया है। वहीं धमतरी से भी जो है आप देखिए कि ओंकार साहू को उतारा गया है। सिहावा से अंबिका मरकाम को उतारा गया है। और इस तरीके से आप देखिए कि बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, उसको लेकर भी काफी चर्चा था कि इनकी टिकट कर सकती है, लेकिन अंततः इनको टिकट मिल गई है। और आप देखिए कि सरायपाली से चतुरीनंद, महासमुंद से रश्मि चंद्राकर, महासमुंद से जो विनोद जो चंद्राकर थे उनकी टिकट कट गई है और रश्मि चंद्राकर को टिकट दी गई है। रश्मि चंद्राकर अभी जिला अध्यक्ष हैं वहां पर और ये उनको आप देखिए अब जो है 90 विधानसभाओं के जो प्रत्याशी सूची जारी कर दिया 3 हिस्से में। अब आपने इसमें पूरा क्लियर हो गया है कि 90 में कुल 21 विधायकों की टिकट जो है कांग्रेस ने काट दी है। तो आप देखिए कि ये बड़ी संख्या है कि 21 विधायकों की टिकट काटना मतलब ये बनाता है कि सरकार को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं इन विधायकों के परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने के कारण भी हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। इसलिए जो है आप देखिए कि 21 विधायकों की टिकट जो है काट दी गई है। पहले आपको याद होगा जब पहली सूची आई तो उसमें टिकट काटी गई थी, दूसरी सूची में 10 और इस सूची में 3, तो 10, 8, 18 और 3, 21। और इसी तरीके से आप देखिए कि महिला प्रत्याशियों को भी जो है मौका दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा महिला प्रत्याशी अब तक जो है सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं। आप देखिए कि उससे पहले जो है 14 महिला प्रत्याशी उतारे गए थे और आज आप देखिए कि अंबिका सिंहदेव, रश्मि चंद्राकर और अंबिका मरकाम, तो इस तरीके से 18 महिलाओं को जो है कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है जबकि भाजपा ने 14 बनाए हैं। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से का मुकाबला है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है चुनाव नजर आ रहा है। और इससे पहले की भी हमने देखा कि कांग्रेस ने कई नए चेहरे को टिकट दी है। आप देखिए कि आज जो तीसरी सूची चतुरीनंद जो नया रस ये और दोनों मिलाए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस दोनों सीट पर विधायक अच्छा नहीं है, इसलिए टिकट बदल दी गई है। इसी तरीके से कसडोल में भी देखिए आप शकुंतला साहू की जगह संदीप साहू को दिया गया है। संदीप साहू छत्तीसगढ़ तेलंगानी नाका बोर्ड में अभी जो है उसके अध्यक्ष हैं। और सौरभ, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए अब 7 नामों की आखिरी लिस्ट तो जारी हो गई लेकिन माना यह जा रहा था कि इनमें से 6 विधायकों के टिकट कट जाएंगे। सबसे ज्यादा खतरे की घंटी कुलदीप जुनेजा को लेकर थी, शकुंतला साहू को तो खैर हटा ही दिया
किया गया है, लेकिन आखिरी वक्त में देखिए कुलदीप जुनेजा के ही नाम पर मुहर लगी है। तो और ये भी कहा जा रहा था कि सर्वे की रिपोर्ट, जनता का मिजाज और स्थानीय नेताओं को तरजीह देते हुए कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी, लेकिन क्या हुआ होगा आखिरी वक्त में कि नाम पर मुहर लगी है? कुलदीप, याद होगा कि कुलदीप जुनेजा की टिकट कटेगी और उनकी टिकट खतरे में है, और इसीलिए जो है काफी देखिए कई दौर की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसके पहले स्क्रीनिंग कमेटी, फिर जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, और अंततः जो ये 7 जो विधानसभा है जहाँ पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए थे, उसमें से रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा भी थे और कुलदीप जुनेजा को अंततः टिकट मिल गई है। पुरंदर मिश्रा जो पहली बार जैसे भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनके भी जो है सीधी फाइट होगी, और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है, खासकर रायपुर उत्तर में। चूंकि रायपुर शहर में आप देखिए कि 4 विधानसभा है, तो वहां पर जो है महंत रामसुंदर दास को नया कैंडिडेट उतारा गया है रायपुर दक्षिण से। इसी तरीके से जो रायपुर ग्रामीण है, वहां पर भी जो है नया कैंडिडेट है कहेंगे, संदीप जो सत्यनारायण शर्मा के बेटे जो पंकज शर्मा है उनको, और उसी तरीके से विकास उपाध्याय पहले से ही वहां पर जो हैं। और इसके अलावा आप देखें कि जो सिख समाज से आते हैं कुलदीप जुनेजा, और उत्तर में भी जो है कहीं ना कहीं माइनॉरिटी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, और शहर के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं सीट बैठते हुए नजर आए कुलदीप जुनेजा, और इसलिए उनको ये टिकट दी गई है। लेकिन इससे पहले कि बता दें कि 2-3 नामों को लेकर काफी चर्चा हुई, और अंततः जो टिकट पाने में और जो है सफल हुए हैं कुलदीप जुनेजा। लेकिन अब जो है 17 दिसंबर में लोग चुनाव होंगे, मतदान होंगे, तब देखना होगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है, और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। लेकिन इससे पहले कि आप देखिए कि धमतरी में ओंकार साहू को दिया गया। धमतरी में आपको इसका भी थोड़ा समीकरण बताएं कि धमतरी में बीजेपी ने जो अपनी जो प्रत्याशी है और जो विधायक हैं रंजना साहू, उनके जगह उनके सामने जो ओंकार साहू को दिया गया है। देखिए दोनों साहू, और इससे पहले आपने कहा कि जो है इससे पहले 2018 में किसी दूसरे प्रत्याशी को उतारा गया था, और कहीं ना कहीं इस बार भी ये इसीलिए टिकट थी कि आखिर किसको जो है यहाँ से दिया जाए। और निश्चित रूप से कांग्रेस को लगता है कि उनकी सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है। लोग सौरभ, यहाँ से गुरमुख सिंह होरा का नाम भी सामने चल रहा था, काफी सर्वे वगैरह भी करवाए गए थे, लेकिन आखिरी में अब देखिए यहाँ पर बाजी मारी है ओमकार साहू ने। तो यहाँ पर क्या समीकरण साधे गए हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने वही कहा कि गुरमुख सिंह होरा जो है महज 400 से 500 वोट से हारे थे 2018 में, लेकिन इस बार भी उनका नाम जो काफी प्रमुखता से था कि उनको टिकट मिल जाएगी, लेकिन अंततः उनको टिकट नहीं मिली। और फाइनली ये कहा जाता है कि इन सभी नामों के कारण ही जो है वहां पर टिकट जो सूची थी, तीसरी सूची, वो अटकी हुई थी। लेकिन रंजना साहू आप देखिए कि धमतरी से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, जो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, और ओंकार साहू को भी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं साहू दिया गया है। आप देखिए कि अंबिका जो मरकाम है, उनकी भी टिकट जो है खतरे में थी सियावा से 2018। सौरभ, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें हैं, थोड़ा नेटवर्क में आकर के आप बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जो समीकरण समझा रहे हैं जनता को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर ये जो सीटें हैं रायपुर संभाग की हैं। सभी को इंतजार था कि कांग्रेस इन 7 सीटों पर अपने पत्ते कब खोलेगी। और अगर बात की जाए बैकुंठपुर की, हम बात कर लेते हैं, सरगुजा की एकमात्र ये सीट थी 14 में से जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था, लेकिन माना जा रहा था कि इस बार अंबिका सिंहदेव पर भरोसा नहीं जताया जाएगा। लेकिन आखिर वक्त में आप देखिए माना यही जाता है कि टीएस सिंहदेव का काफी वर्चस्व है, और इस बार सरगुजा संभाग में उनकी ही चली है। तो यही समझा जाए कि टीएस सिंहदेव से नजदीकी या उनका असर इस बार फिर बैकुंठपुर में देखने को मिला है कि दूसरे विधायकों की तो टिकट कट गई, लेकिन अंबिका सिंहदेव अपनी सीट सेव कर गई। बिल्कुल सौरभ, आपकी आवाज हम तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ पा रही, थोड़ा नेटवर्क में आकर के बात करने की कोशिश कीजिए।
चलिए फिलहाल थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि फिर से वो सौरभ सिंह परिहार को हमारे साथ जोड़े। तब तक देखिए पूरा हम आपको बता रहे हैं, खास चुनावी महाबुलेटिन सरकार आप देख रहे हैं। सभी को इंतजार था कि आखिर 7 सीटों पर ऐलान कांग्रेस कब करेगी। 83 सीटों पर पहले ही ऐलान हो चुका था। 2 बार की लिस्ट हमने आपके सामने रखी और आज तीसरी लिस्ट अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस की सामने हो गई है। एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। सिहावा से अंबिका मरकाम पर भरोसा जताया गया है और अंबिका सिंहदेव को टिकट मिले। बैकुंठपुर से धमतरी से ओमकार साहू पर यहां पर भरोसा जताया कांग्रेस ने। चुनावी मैदान पर इस बार होंगे। और रायपुर उत्तर, इसका ये जो समीकरण है बेहद दिलचस्प हो जाता है। सरायपाली से चातुरी नंद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और देखिए रायपुर उत्तर की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा था सर्वे रिपोर्ट की बात होगी, जनता का मिजाज वहां पर टटोला जा रहा था। और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, हर एक जो भी बुलेटिन हम आप में इस पूरी सियासी समीकरण के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। रायपुर उत्तर की अगर बात की जाए तो कुलदीप जुनेजा इस बार फिर वहां पर भरोसा जीतने में कामयाब हुए हैं। मनेंद्रगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है अंबिका सिंहदेव को। माफ कीजिएगा, मनेंद्रगढ़ नहीं, बैकुंठपुर है ये। अंबिका सिंहदेव। महासमुंद से डॉक्टर रश्मि चंद्राकर। कसडोल का पत्ता अब तक बीजेपी की तरफ से नहीं खोला गया है। अब देखने वाली बात होगी जब संदीप साहू की यहां से घोषणा कर दी गई है तो अब बीजेपी कसडोल से किसी चुनावी मैदान पर उतारती है। और वरुण सखा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी देखिए, आज अष्टमी है, नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट की घोषणा की थी और आखिरी लिस्ट अष्टमी के मौके पर कर दी गई है। 7 सीटों पर पिक्चर क्लियर हो गई है। किस तरह से आप इन 7 सीटों पर देख रहे हैं और जो उम्मीदवार आए हैं, क्या सियासी समीकरण साधे हैं कांग्रेस ने? आज पिछले रविवार को भी कांग्रेस ने धमाका किया था और इस रविवार को भी कांग्रेस ने बिल्कुल जाते जाते शाम को धमाका कर दिया है। और अभी जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो 7 नाम जारी किए हैं उसके हिसाब से पूरी तरह से अगर हम देखें तो इसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। पहली तो ये है कि जो पॉलिटिकल के हिसाब से राष्ट्रीय के जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस का पूरा ध्यान रखने की कोशिश की गई है। जैसा कि बात आ रही थी कसडोल से साहू को उतारा जाएगा, शकुंतला साहू के स्थान पर उनको उतारने की बात हुई थी और वही किया गया। वहां से भी संदीप साहू को टिकट दे दिया गया है। अब भाजपा वहां पर पिछले दिनों से उधेड़-बुन में है कि किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि भाजपा ने अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ भर में निषाद समाज को कोई भी टिकट नहीं दिया है। तो ऐसे में एक संभावना बन रही है कि हो सकता है कसडोल में जो है निषाद समाज से भाजपा किसी को उतार सकती है। ऐसे ही जो इन्होंने चातुरी नंद को वहां से उतारा है किस्मतलाल नंद के स्थान पर, ये बात लंबे समय से आकांक्षा चल रही थी कि किस्मतलाल नंद सरायपाली से उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जो सरला कोसरिया हैं वो काफी एक्टिव हैं, 17 अगस्त से वो वहां पर अपनी फील्ड पर काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में किस्मतलाल नंद के लिए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए किस्मतलाल नंद उन 5 शीर्ष विधायकों में शामिल हैं छत्तीसगढ़ के, जिनका जीत का जो मार्जिन था वो 50,000 प्लस था। तो किस्मतलाल नंद एक बड़ी जीत से जीतने वाले हैं। और चातुरी नंद जो है मुझे थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, संभवतः उनके परिवार से बिलोंग करती है, उनके रिश्ते से बिलोंग करती है। एक बार मुझे इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो बाकी जो लिस्टें दिखाई दे रही हैं आकांक्षा, मैं उन पर भी आपको थोड़ी देर में अपडेट देता हूं। आकांक्षा, ठीक है। वरुण आपसे समझना चाहेंगे, देखिए क्योंकि रायपुर अगर संभाग की बात की जाए तो 4 सीट होल्ड की गई थी कांग्रेस की तरफ से। कुलदीप जुनेजा सबसे ज्यादा, क्योंकि उन पर ही नजरें टिकी हुई थी। सर्वे की बात हो या फिर स्थानीय जनता की भी अगर बात की जाए, उनका भी नब्ज टटोलने की कोशिश की गई और माना यही जा रहा था कि 7 में से 6 विधायकों के टिकट जो भी होल्ड किए गए वो कट जाएंगे, लेकिन सिर्फ 3 विधायकों के टिकट काटे गए। तो क्या समझा जाए कि जो कहीं ना कहीं हमें विरोध भी देखने को मिला, उसको भांपते हुए क्या इस तरह की जब टिकट आई है कि सिर्फ 3 विधायकों को ये टिकट किए गए, बाकी पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया कांग्रेस ने? ये बहुत ही तकनीकी बात है। तकनीकी बात इसलिए है कि चूंकि किस्मतलाल नंद को लेकर के बहुत लंबे समय से बात तो चल ही रही थी, उनके एक्टिविज्म को लेकर, उनके पॉलिटिकल कंसर्न्स को लेकर के, और उनकी जो अप्रोच थी टूवर्ड्स दी वर्कर्स जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, उनका जो संवाद था उसको लेकर बात चल रही थी। शकुंतला साहू को लेकर के भी यही बात थी कि शकुंतला साहू जो है कसडोल से संभवतः इस बार विनिंग कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि उनका एक राजनीतिक अनुभव भी उतना नहीं था और बड़े नेताओं के साथ उनका तालमेल भी उतना नहीं रहा, क्योंकि वो 26 वर्ष की उम्र में 2018 में विधायक बनकर विधानसभा में पहुंच गई थी। तो ये माना गया कि अभी इनको थोड़ा सा वेट कराया जा सकता है और वहां से जो सीनियर लोग हैं उनको एक बार मौका देकर के कांग्रेस यहाँ पर ये इक्वेशन सुधारने की कोशिश कर सकती है। ये हुआ है उसमें आकांक्षा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो विधायकों को लेकर के जो रिपोर्ट्स थी और कांग्रेस ने साहस इस बार दिखाया है, पिछली 2 लिस्टें जो थी उन लिस्टों में 18 विधायकों को
जिनमें से कुछ ने विलिंगली छोड़ी है, सत्यनारायण शर्मा जैसे लोगों ने जिन्होंने अपने बेटे का नाम आगे किया था। तो इस हिसाब से देखें तो 18 और अगर 3 ये है तो 21 विधायकों को के टिकट साफ करने का जो साहस कांग्रेस ने दिखाया है, ये साहस उसको 2024 में एक मजबूत विपक्ष के रूप में और एक डिसीसिव, एक निर्णायक पार्टी के रूप में उसको यहाँ सिद्ध करेगा। आकांक्षा, ये उसका एक बेनिफिट होगा। आपसे महासमुंद के बारे में भी समझना चाहेंगे वरुण जी। देखिए, महासमुंद से विधायक विनोद सेवकलाल चंद्राकर का नाम कट गया है, पत्ता उनका कट हो गया है। उसकी जगह महासमुंद से डॉक्टर रश्मि चंद्राकर पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। आपको भी याद होगा कि जब जनसंवाद करते थे वहां पर सीएम भूपेश बघेल, तब कुछ नाराजगी सामने आई थी और अंदर खाने की खबर थी कि शायद गाज गिर सकती है, और देखिए उनका नाम भी नहीं। तो क्या समझा जाए कि जो स्थानीय वहां पर आक्रोश देखने को मिला जनसंवाद के दौरान, तो यही पूरा सर्वे बना, यही रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ और इसका असर हुआ है। विनोद सेवकलाल अब इस बार विधायकी की रेस में नहीं है। विनोद सेवन चंद्राकर जो हैं, उनका टिकट लगभग साल भर से ही एक झोल में था, उसमें था कि ये संभवतः यहां से नहीं लड़ पाएंगे। और पिछले दिनों जो हमने IBC 24 की वेबसाइट पर और IBC 24 की मैदानी चैनल पर हमने एक ऑब्जर्वेशंस दिए थे, जो पूरे छत्तीसगढ़ भर की 90 सीटों पर कांग्रेस में कौन कौन कहां से उतर सकता है, उसमें भी ये हमने प्रयास लगाया था। जो हमारे पास इनपुट्स थे, जो हमने तमाम जगह से बातचीत की थी, उसके बाद से जो हमारे पास इनपुट निकल के आए, तो उसमें हमने कहा था कि वहां से रश्मि चंद्राकर जो हैं, जो कि जिला पंचायत की सदस्य हैं महासमुंद में, उनको उतारा जा सकता है। और विनोद सेवनलाल चंद्राकर और सरायपाली के किस्मत लाल नंद, ये 2 लोग जो हैं, इनकी टिकटें खतरे में है। ये एक बहुत ही सहज बात है, क्योंकि महासमुंद से लेकर के दुर्ग तक की जो पट्टी है, हम बीच में रायपुर से होते हुए जब दुर्ग जाते हैं, ये पूरी पट्टी है, इस पर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन दोनों ही दलों को कुर्मी डोमिनेंस को ध्यान रखना पड़ा है। महासमुंद तरफ कुर्मी डोमिनेंस अच्छा है, धमतरी तरफ जाते हैं तो थोड़ा साहू और आदिवासी डोमिनेंस दिखाई देता है, और जैसे हम दुर्ग तरफ जाते हैं तो साहू और कुर्मी का एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। तो ये पूरा जो हम बात कर रहे हैं, एक जो हमारा डी रोड है पुराना, इस पूरे अगर रोड को हम नापते हैं, राजनांदगांव से लेकर के महासमुंद एग्जिट तक जाते हैं, तो इस पर यह ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता थी कि यहाँ पर कुर्मी समाज से किसी को टिकट दिया जाना चाहिए। आकांक्षा, ठीक है, आप बने रहिए वरुण जी हमारे साथ। सौरभ सिंह परिहार भी लाइव जुड़ गए हैं, तहसीन जैदी भी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेती हूँ सौरभ में आपका। सौरभ, देखिए तस्वीर साफ हो गई है, 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, और पूरा सियासी समीकरण आप समझाइए कि महिलाओं को कितने टिकट मिले हैं, मौजूदा विधायकों के कितने टिकट काटे गए हैं, कौन से नए चेहरे हैं, युवा उम्मीदवार कितने हैं, दर्शकों को बताइए, क्योंकि अब 90 सीटें पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, 3 सूची कांग्रेस ने जारी की है 2018 विधानसभा चुनाव के लिए। सबसे पहले आप देखिए कि 30 प्रत्याशियों के नाम आते हैं, फिर दूसरी सूची में 50 प्रत्याशियों के नाम आते हैं, और तीसरी सूची में 7 प्रत्याशियों के नाम आते हैं। कुल जो है 90 विधानसभा है और 90 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने आज जो है तीसरी सूची मिलाकर जारी कर दी है। आप देखिए कि इस पे कांग्रेस ने जो है सबसे पहले जो है 8 विधायकों की टिकट, फिर 10 विधायकों की टिकट, फिर आज 4 विधायकों की टिकट। तो चलिए, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। ठीक है सौरभ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आवाज आने लगी आपकी। जी सौरभ। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को यही लग रहा है कि सरकार आ रही है, लेकिन विधायकों का परफॉर्मेंस नहीं होने के कारण, जो ठीक नहीं होने के कारण जो है इन विधायकों की टिकट काट दी गई है। और याद होगा कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो है कांग्रेस इस बार जो है अन्य चुनाव के बजाय जो है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने जा रही है। और आप देखें कि इस बार जो है 18 महिला प्रत्याशियों को जो है कांग्रेस ने उतार दिया है, जबकि बीजेपी के पास 14 है। अब आज जो है, मैं थोड़ा सा, आप मुझे समय दीजिएगा, इसका मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ। बैकुंठपुर से आप देखिए कि सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा है, जहां पे केवल एक विधानसभा जो बैकुंठपुर है, वहां से कांग्रेस की सूची जारी नहीं की थी, और अंबिका सिंहदेव का नाम किया रहा था। अंबिका सिंहदेव अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है, और ये बार बार कहा जा रहा था कि उनका टिकट कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं TS सिंहदेव जो उनके रिलेटिव आते हैं, सिंहदेव है और अंबिकापुर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि इससे पहले भी सरगुजा संभाग से 4 विधायकों की टिकट कटी है, और उसपे ये कहा जा रहा था कि बैकुंठपुर भी इसीलिए छोड़ा गया है। लेकिन जो है लोगों को लग रहा था कि अंबिका सिंहदेव जो है TS सिंहदेव के कारण जो है बच सकती है और उनको टिकट मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि कोरबा लोकसभा में आता है बैकुंठपुर, और
इस लोकसभा से जो है कोई महिला प्रत्याशी नहीं थी और केवल जो बैकुंठपुर है वही बस बचा था और इसलिए भी जो है इनको एक बैकुंठपुर अंबिका सिंहदेव को दे दिया गया है। दूसरा जगह आते हैं आप सरायपाली जो है किस्मत लाल नंद के को लेकर काफी समय से जो है उनके जो वीडियो आए, ऑडियो आए और उनके व्यवहार को लेकर जो है वहां के स्थानीय कार्यकर्ता जो है नाखुश नजर आ रहे थे और कई बार जो है उनकी शिकायत जो है बड़े स्तर पर बड़े नेताओं से हुई है। तो कहीं ना कहीं जो एक बार फिर से वहां पर महिला प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा है जो चतुरी नंद है, उनको टिकट दी गई है। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस को ये पूरी ज्ञात था, पूरे नेताओं को ये जानकारी थी कि अगर इनको टिकट दिया जाता है तो वहां पर कांग्रेस की जीत संभव नहीं है। इसलिए आप देखिए कि चतुरी नंद को वो सीट दी गई है, प्रत्याशी बनाया गया है। अब आते हैं कि महासमुंद में जो है अभी विनोद चंद्राकर जो है वहां के विधायक हैं और विनोद चंद्राकर जो शुरुआत में जो है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए और बहुत सारे ऐसे सर्वे हुए, फिर कहीं ना कहीं जो बड़े नेताओं से उनकी जो एक मिलनसार होना था, जो एक सहजता होना था, वो नहीं दिखाई पड़ा और विनोद चंद्राकर का नाम जो है काट दिया गया। उनको महासमुंद से इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। यहां से जो है रश्मि चंद्राकर को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो भी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष और काफी एक्टिव है और उनका नाम जो है बहुत पहले से चल रहा था कि इनको वहीं से दिया जाना है। लेकिन विनोद चंद्राकर चूंकि सीएम भूपेश बघेल के जो है करीबी थे और ये बार बार कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल के कारण हो सकता है कि विनोद चंद्राकर को टिकट मिल जाए, ओबीसी वर्ग से आते हैं इसलिए, लेकिन रश्मि चंद्राकर को अंततः ये टिकट दे दी गई। अब आइए कसडोल में जो है महिला विधायक थी जो है शकुंतला साहू, अब उनकी भी काफी शिकायतें हुई थी उनके परफॉर्मेंस को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर। आपको मालूम है कि कई तरीके के वीडियो भी जो है उनके सामने आए थे। तब आप देखिए कि जो संदीप साहू है उनको उतारा गया है और संदीप साहू जो है आपको बता दें कि तेलंगानी बोर्ड है उनके वो अध्यक्ष हैं अभी, और कहीं ना कहीं उनकी जो पहुंच है और साहू समाज से जुड़े लोग हैं वहां पर इसलिए दिया गया। लेकिन हो सकता है जब आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने दिखाया था कि कसडोल को लेकर ही जो है लगभग 16 प्रत्याशी जो है जब टिकट वितरण नहीं हुआ था और उससे पहले जब टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो कुमारी शैलजा से मिलने पहुंचे थे कि जो है केवल शकुंतला साहू को ना दिया जाए, इसमें से किसी को दे दिया जाए। लेकिन उन 16 को नहीं मिला, लेकिन संदीप साहू को जरूर मिल गया है और संदीप साहू जो है कहीं ना कहीं काफी दिनों से सक्रिय नजर आ रहे थे। जो है हमारी बातचीत होती थी कसडोल के कांग्रेस के नेताओं से तो वो कह रहे थे कि संदीप साहू का आना जाना शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि कसडोल में संदीप साहू का साथ जो है वहां के स्थानीय जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बाहरी जैसी बात जो है सामने आ रही है। अब आते हैं रायपुर जो उत्तर सीट है, ये काफी दिलचस्प बना था। लोग जो है सबसे ज्यादा जो है रायपुर उत्तर को लेकर, जैसे आप भी रायपुर में रहती हैं तो आपको भी जो है कई लोगों ने पूछा होगा कि रायपुर के 3 सीटों में जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, आखिर उत्तर में क्या पेच फंस गया है। तो उत्तर में ये पेच फंसा हुआ है कि उत्तर में जो कुलदीप जुनेजा का परफॉर्मेंस है वो कुछ बेहतर नहीं था, लेकिन जो है जाति का समीकरण और उनके जो सहजता के कारण, देखिए 2 चीजें हैं इसमें, एक लोगों से मिलनसार और एक ओवरऑल जो उनका जो रिपोर्ट है वो दोनों चीजें अलग है। तो लोगों से मिलनसार तो है, लोगों से आना जाना तो, लेकिन एक जो अलग टाइप के और एक जो पॉलिटिकल उस पे आना चाहिए उसमें वो कांग्रेस के इस पे फिट नहीं खा रहे थे। लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और उन्हें टिकट दे दी गई। 2 लोग और थे इसमें, जो है अजीत कुकरेजा का नाम सामने आया था और डॉक्टर राकेश गुप्ता का नाम सामने आया था। लेकिन आपको याद होगा कि उस समय भी 2018 में भी जो है रायपुर उत्तर की टिकट रुकी थी और सबसे अंतिम सूची में इनका ही नाम आया था, कुलदीप जुनेजा का, और कुलदीप जुनेजा का नाम भी इसी लास्ट फाइनल तीसरी सूची में आया है। अब आइए आप जो सिहावा एसटी सीट है, अंबिका मरकाम को फिर से दे दिया गया है। अंबिका मरकाम का भी जो है कोई खासा वहां पर जो रिपोर्ट है वो कोई अच्छा नहीं है, लेकिन जाति का समीकरण और महिला के कारण और आदिवासी वर्ग से आती है तो कहीं ना कहीं नए कैंडिडेट देने से हो सकता था कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो बजाय अंबिका मरकाम के, इसलिए जो अंबिका मरकाम को फिर से टिकट दे दी गई है। अब लास्ट आता है धमतरी, ओंकार साहू को दिया गया। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ओंकार साहू को देने के पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहले धमतरी की जो महिला कैंडिडेट है बीजेपी की, वो रंजना साहू जो विधायक है और अभी इनको फिर से टिकट दी गई है। दूसरा
धमतरी में साहू समाज का वर्चस्व है, और तीसरा कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि नया चेहरा देना चाहिए, इसलिए आप देखिए कि गुरमुख सिंह होरा को टिकट नहीं दी गई है और फिर से जो है जो ओंकार साहू है उनको टिकट दे दिया गया है। ये नया चेहरा है और ओबीसी वर्ग से आते हैं और खासकर साहू समाज से आते हैं, जहां पर साहू समाज वहां बिल्कुल। सौरभ, देखिए 60 सीटों के साथ किस तरह के सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है कांग्रेस ने, अपनी पूरी ये जानकारी दी। तहसीन भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। तहसीन, देखिए अब कांग्रेस ने पत्ते खोल दिए हैं, भाजपा के हालांकि कुछ सीटों पर ऐलान होना बाकी है, इसमें कसडोल सीट भी है, तो अगर आपका भी समीकरण क्लियर हो गया हो तो जरा बताइए कि अब आमने सामने किन दिग्गजों को हम चुनावी मैदान में देखेंगे, भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से ये जो तीसरी जो सूची जारी की है 7 नामों की, और इसमें अगर बात करें तो सबसे पहला नाम बेकनपुर से आता है, अंबिका सिंह देव का नाम आया है कांग्रेस से। इसमें अगर इनका मुकाबला सीधा सीधा अगर बात करें तो भैयालाल राजवाड़े से इनका सीधा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार से होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सरायपाली में जो चतुरी नंद को मिला है, अभी हालांकि बीजेपी ने इसमें कोई अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है सरायपाली की, वो वेटेड है। और इसके अलावा बात करें तो महासमुंद में जिस तरीके से रश्मि चंद्राकर को यहाँ पे दी गई है, इससे पहले जो विनोद चंद्राकर थे उनका नाम भी काफ़ी चला था। इसके अलावा इसमें एक जो कह सकते हैं वहाँ की जो महापौर हैं, महिलाएं जो महिला महापौर हैं वहाँ पे, और उनका नाम भी काफ़ी इसमें चला था, और इस वजह से ये कह सकते हैं कि आखिरी सूची में महासमुंद का इस बार सामने आना, तो उसका भी एक कारण ही बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो कसडोल में जो महिला विधायक थी उनका टिकट कटा है शकुंतला राव का। यहाँ पे एक नया चेहरा, एक यंग चेहरा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने संदीप साहू को उतारा है। और हालांकि कसडोल में भी अगर बात करें तो बीजेपी का प्रत्याशी जो है अभी वहाँ पे घोषणा नहीं हुई है। उसके अलावा अगर बात करें सबसे बहुप्रतीक्षित जो सबके लिए जो खासतौर से रायपुर उत्तर की जो सीट थी उसके लिए काफ़ी चर्चा का विषय था रायपुर समेत पूरे प्रदेश में। यहाँ तक कि अगर बात करें तो सट्टा बाजार भी काफ़ी गर्म हो चुका था, खासतौर से रायपुर उत्तर की। अगर यहाँ पे बात करें कुलदीप जुनेजा का नाम चल रहा था, इसके अलावा अगर बात करें तो अजीत कुकरेजा का नाम चल रहा था, इसके अलावा अगर बात करें तो डॉक्टर राकेश गुप्ता जो अपना जो कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार शुरू कर चुके थे। तो कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी ओह-पोह की स्थिति थी और काफ़ी दिलचस्प यहाँ पे ये सीट किसको मिलेगी, दिन और रात इस बात की चर्चा होती थी। तो कुल मिला के वो भी लोगों की जो कह सकते हैं जिज्ञासा जो है वो भी शांत हो गई। यहाँ पे अगर बात करें तो कुलदीप जुनेजा को यहाँ पे टिकट दी है। और यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी की अगर बात करें तो पुरंदर मिश्रा का मुकाबला इनका होगा कुलदीप जुनेजा का। तो पुरंदर मिश्रा के अगर बारे में बात करें तो पुरंदर मिश्रा एक कह सकते हैं बीजेपी में नया चेहरा है और अभी जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा, लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि मुकाबला जो है उत्तर में भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि काफ़ी जो उड़िया बेस्ड माना जाता है और कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण से भी वहाँ पे बराबर के लोग बताए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सिहावा में अंबिका मरकाम को टिकट दी गई है, इनका जो मुकाबला है श्रवण मरकाम से होना है। और उसके अलावा अगर बात करें तो धमतरी में वरिष्ठ जो कांग्रेसी विधायक थे गुरमुख सिंह होरा, उनको टिकट इस बार ना देके इस बार ओंकार साहू को दी गई है। यहाँ पे बीजेपी ने भी अपना एक फ्रेश चेहरा उतारा है रंजना दीपेंद्र साहू को। तो कह सकते हैं कि ये जो आखिरी जो एक लिस्ट आई है कांग्रेस की, जिसमें तीसरी कुल 90 जो प्रत्याशी हैं उनकी यहाँ पे घोषणा कर दी है। अगर पूरे उसकी बात करें पूरे 90 सीटों की, तो इसमें जिस तरीके से कह सकते हैं कि 3 विधायकों की इस बार टिकट कटी है। और इसमें अगर पूरे 90 विधायकों में से अगर बात करें जो प्रत्याशियों में से, उसमें 21 विधायकों की टिकट कटी है और 90 में कुल 18 महिलाओं को टिकट दी गई है। यहाँ पे इस बार जो है महिलाओं को खास तौर से जगह दी गई है, 18 महिलाओं को यहाँ पे दी गई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब जो है कांग्रेस ने पूरी 90 सीटों की जो है घोषणा यहाँ पे कर दी है। अब देखने वाली बात है कि अब जो 7 और 17 तारीख को जो चुनाव होने हैं और जो 3 तारीख को परिणाम आना है वो उसमें किसका भाग यहाँ पे उजागर होता है। जी बिल्कुल तहसीन, देखिए सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का। 7 नवंबर को पहले चरण के मतदान होने हैं और उसके बाद 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होंगे और 3 दिसंबर सबको तय हो जाएगा। हालांकि दिवाली पहले ही मन गई होगी, लेकिन 3 दिसंबर को सियासी दलों के लिए असली दिवाली होगी। और
वरुण जी, एक बार मैं फिर आपकी तरफ रुख करती हूँ। देखिए, अभी कुछ सीटों पर ऐलान होना बाकी है बीजेपी का, लेकिन 90 सीटों में तस्वीर साफ हो गई कांग्रेस की। तो अब देखिए, कसडोल को अगर सबसे पहले हम पकड़ ले, कसडोल की अगर बात की जाए तो शकुंतला साहू का टिकट काटकर संदीप साहू को दिया गया है और अब तक कसडोल को लेकर के तय नहीं कर पाई है बीजेपी की किसे उतारेगी। तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई साहू समाज का प्रतिनिधित्व हमको करते हुए बीजेपी की तरफ से नजर आए? अब यहाँ पर क्या समीकरण रहेंगे बीजेपी की तरफ से? अभी इसमें दो बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने साहू समाज पर दाव खेला है। तो ये नया दाव नहीं है, जो ऑलरेडी साहू समाज का दाव आजमाया हुआ दाव था उनका। शकुंतला साहू को जब उतारा गया था तो ये कयास था, इतने तमाम सारे 2018 के जो सर्वेस थे, पोल थे, एग्जिट थे या अनुमान थे या लोगों के विश्लेषण थे, उन सब में भी ये लगता था कि शकुंतला साहू इज वेरी जूनियर। क्योंकि वहां पर गौरी शंकर अग्रवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, उस समय वो स्पीकर हुआ करते थे, तो ये लग रहा था यहाँ से ये संभव नहीं। लेकिन साहू वाला जो कॉम्बिनेशन वहां से कांग्रेस ने चला राजकमल सिंघानिया जी के स्थान पर, तो वो सक्सेसफुल हुआ। इस बार फिर उन्होंने वही किया और वहां शकुंतला साहू का नाम चेंज किया। अब बीजेपी के सामने ये संकट है कि बेमेतरा एक सीट जो उनकी अभी बाकी है 4 सीटों में, तो बेमेतरा से ब्राह्मण को दिया जाए या कि साहू को दिया जाए। अगर बीरनपुर हिंसा के मामले को पॉलिटिसाइज करना है और उसका जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि साजा में उसका बड़ा प्रभाव है, अगर वो मामला वहां पर इग्नाइट हो रहा है, स्प्रिट ले रहा है, तो भाजपा स्ट्रैटेजी करेगी कि उसके आसपास की एक सीट जो बहुत ही ज्यादा इंटर कनेक्टेड सीटें हैं बेमेतरा, तो बेमेतरा में भी साहू समाज का प्रत्याशी उतार दिया जाए। ऐसी स्थिति में साहू समाज का प्रत्याशी अगर वहां उतरता है तो ऐसी स्थिति में जो मैंने पहले बताया कि निषाद समाज का एक जो बीजेपी कांग्रेस ने पिछली बार दाव खेला था कुंवर सिंह निषाद का, तो वो एक सक्सेसफुल रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो निषाद समाज का प्रतिनिधित्व अभी, क्योंकि ये समाज बहुत बड़ी समाज है, निषाद समाज छत्तीसगढ़ की जो ओबीसीज हैं उनमें 7वें नंबर की समाज होती है। ऐसी स्थिति में उनका प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अब साहू का या तो बेमेतरा करेगी या फिर कसडोल करेगी, और बेमेतरा उसको साहू देना ज्यादा मुफीद लग रहा है और कसडोल पर वो निषाद किसी व्यक्ति को उतार करके यहाँ पर एक नया कॉम्बिनेशन तैयार कर सकती है। हालांकि कसडोल जो सीट है एक बहुत चर्चित सीट रही है, शुरुआत से ही एक ऐसी सीट रही है जहां पर एससी वोटर्स का एक डोमिनेंस है, जहां बीएसपी भी अच्छा करती है। अब इस बार ही बीएसपी कितना कर पाती है देखना होगा, और यहीं से जो है एससी की बेल्ट शुरू होती है, जो बिलाईगढ़ होते हुए सारंगगढ़ वाले इलाके से जांजगीर के पामगढ़, इस पूरे इसको एक तरह से वो वर्टिकल में ये पूरी बेल्ट उस तरफ जाती है। तो आकांक्षा देखना होगा कि कसडोल में भाजपा किस पर दाव खेलती है। मेरा ऐसा अनुमान है कि बेमेतरा में अगर साहू खेलती है तो कसडोल में निषाद खेलेगी, और अगर ब्राह्मण खेला गया बेमेतरा में तो फिर यहाँ पर साहू दाव हो सकता है, जिसमें श्यामाबाई साहू का नाम भी शामिल है। ठीक है, देखिए आप साहू समाज की बात कर रहे हैं वरुण, तो मैं फिर से आपकी तरफ रुख करूंगी, लेकिन सौरभ से समझना चाहूंगी। सौरभ, देखिए धमतरी से कांग्रेस ने ओमकार साहू को उतारा है, धमतरी से रंजना दीपेंद्र साहू इस बार फिर से मैदान में है बीजेपी की अगर बात की जाए तो देखिए इसका असर हमें देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे थे कि कसडोल में शायद इस बार फिर बीजेपी भी साहू समाज को ही प्रतिनिधित्व दे, लेकिन कुछ इसका ही असर धमतरी में मिल रहा है। यानी कि अगर रायपुर के आसपास की बात की जाए तो इस बार भी जातिगत जो वोट है वही तय करेंगे क्या रायपुर की राजनीति? बिल्कुल, देखिए जो 90 विधानसभाओं में कांग्रेस ने टिकट दी है उसकी सबसे पहले तो अपडेट कर देते हैं कि कुल 21 विधायकों की टिकट जो है 71 जो कांग्रेस के विधायक थे उसमें 21 विधायकों की टिकट काट दी गई है, अर्थात जो है 50 जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी विधायकों की टिकट दी गई है। जो पिछली बार जो है कांग्रेस ने 13 महिलाओं को जो है प्रत्याशी बनाया था, उसमें से 10 की जीत हुई थी, और इस बार कांग्रेस ने जो है 18 महिलाओं को टिकट दे दी है। तो समझा जा सकता है कि जो महिला जो आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा है उसको लेकर कांग्रेस एक मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी देखे हमसे कम जो है 14 ही किए हैं, बल्कि हमने 18 किया है। तो ये चीजें हैं। दूसरा आपका सवाल था कि क्या जातिगत को लेकर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी वर्ग है, और एक और बता दें कि ओबीसी भी ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस ने दिया है बजाय बीजेपी के। बीजेपी से भी ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे हैं, और निश्चित रूप से आपको याद होगा कि ओबीसी को लेकर भी जो है विधेयक अभी भी राजभवन में अटका हुआ है। जो 76% का जो आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित हुआ था वो अभी भी लागू नहीं हो पाया है। जो ओबीसी का आरक्षण है वो बढ़ाया गया था,
उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि देखिए हमने तो महिला आरक्षण विधेयक पर भी यहाँ आगे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। दूसरा ओबीसी वाले मुद्दे पर भी जो कहेंगे कि देखिए हम ज्यादा से ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट उतारे हैं। तो ये कांग्रेस की पूरी स्ट्रैटेजी है और ये कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी है। इसमें आप देखिए कि 90 में कई जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं, जो दावेदारी किए थे उनको टिकट नहीं दी गई है और ये कहा जा रहा है कि उनको हो सकता है कि जो है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है, उनको मैसेज भी दे दिया गया है। लेकिन अगर आज की सूची की बात करें तो आज जो है आप देखिए कांग्रेस ने जो है आज की सूची में 4 महिला प्रत्याशियों को जगह दी है और चारों महिला प्रत्याशी जो है आप देखिए कि केवल एक को छोड़कर जो है एक एससी वर्ग से आती है, एक जनरल से है और 2 जो है एक एससी से, एक एसटी से, एक ओबीसी से और एक जनरल। तो आप देखिए कि चारों वर्ग को साधने की कोशिश की गई है कांग्रेस के द्वारा। इसी तरीके से जो इससे पहले 14 और महिला विधायकों को टिकट दी गई है उसमें भी कुछ इसी तरह का जातीय ठीक है।